इस साल देश में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी राज्यों का सियासी पारा चरम पर है। साथ ही चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इन्हीं तैयारियों के बीच अब ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा बयान आया है। क्या कहना है चुनाव आयोग का और कैसी है आयोग की तैयारियां, देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2023 चुनावों का साल है। ऐसे में जहां राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं चुनाव आयोग की भी सरदर्दी बढ़ी हुई है, क्योंकि आयोग चुनावी राज्यों में तैयारियों में लग गया है। इस बीच अब चुनाव आयोग की तरफ से कुछ घोषणाएं की गई हैं, साथ ही कुछ बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदान की आयु और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता लाने पर अपनी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में बदलाव करने की भी बात की है। चुनाव आयोग ने न्याय संबंधी स्थायी समिति के सदस्य पैनल में आपत्ति व्यक्त करने के साथ समिति को बताया कि उसने ईवीएम का एक विश्वसनीय और संशोधित संस्करण विकसित किया है। चुनाव आयोग अगले सप्ताह विज्ञान भवन में सभी पार्टियों के सामने इसका प्रेजेंटेशन भी देगा। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों की तरफ से ईवीएम में घोटाले के आरोप बार बार लगाए जाते हैं। इन्हीं आरोपों के चलते चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि संसदीय पैनल ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 24 से घटाकर 21 वर्ष की जा सकती है, जबकि उच्च सदन निकायों के लिए इसे 30 से घटाकर 25 किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने संसदीय पैनल के सामने कहा कि वह मतदान की आयु और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता लाने पर सहमत नहीं है। इसके अलावा आयोग के प्रतिनिधि ने पैनल को ये भी बताया, ईवीएम को और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए उसने मतदान बढ़ाने के उद्देश्य से 28 दिसंबर को सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में लिखा था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विकसित किया है। मशीन स्टैंड अलोन होगी और इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी। इसके जरिए गृह निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास पंजीकरण कराने के बाद प्रवासी मतदाता विभिन्न स्थानों पर विशेष दूरस्थ मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने में सक्षम होंगे। आरवीएम एक समय में 72 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करने में सक्षम होगा। आयोग 16 जनवरी को विज्ञान भवन में होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले इस आरवीएम का प्रेजेंटेशन देगा और बाद में स्थायी समिति के समक्ष भी इसका डेमो दिया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।